दर्शकों, दीपावली का त्योहार सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन पूरे भारतवर्ष के घरों में देसी घी के दीप जलाए जाते हैं और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। दर्शकों, दीपावली का ये त्योहार श्री राम जी के द्वारा रावण का वध करके माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटने पर मनाया गया था, जो कि आज तक लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन जब 2 वर्ष के पश्चात माता सीता को श्री राम जी के ही द्वारा घर से निष्कासित कर दिया गया था, तो उस दिन का दुख कोई अब क्यों नहीं मनाता। जी हाँ दर्शकों, माता सीता के निष्कासित होने के बाद ये दीपावली का त्योहार अयोध्या में मनाना बंद हो गया था। लेकिन फिर क्यों लोग आज तक इस दीपावली के त्योहार को मनाते आ रहे हैं। आज इस दीपावली के त्योहार की वास्तविक सच्चाई को समझेंगे, ऐसी सच्चाई जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताई। आइए जानते हैं। हम भारत के सबसे बड़े त्योहार की बात करने वाले हैं, जिसे हम सभी दिवाली या दीपावली के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दौरान लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि, धन, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सके। वहीं इस पर्व के दौरान बड़े स्तर पर आतिशबाजी भी देखने को मिलती है। वहीं दिवाली के ठीक बाद गोवर्धन पूजा व भाई दूज भी मनाया जाता है। सवाल नंबर 1, दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है दिवाली, जिसकी धार्मिक कथा त्रेता युग में जन्मे श्री राम से जुड़ती है। हम सभी जानते हैं कि नारद जी के श्राप के कारण श्री विष्णु जी का जन्म त्रेता युग में श्री रामचंद्र के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या से हुआ, जिसका प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध के रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 4 के श्लोक 15 से 17 में भी है, जिसमें नारद जी कहते हैं, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ। और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। नारद जी के इसी श्रापवश श्री विष्णु जी का श्री राम रूप में जन्म हुआ। जब रामचंद्र युवा हुए तो माता सीता से विवाह हुआ और फिर विवाह के कुछ दिनों के बाद ही श्री राम और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण किया। उसके बाद कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से छुड़वाकर अयोध्या लौटे थे, जिससे अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमग और उज्जवल किया और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई थी। इसी उपलक्ष्य में यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस मौके पर लोग इस दिन पटाखे फोड़ते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलता है। कई बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं, कईयों के हाथ खराब हो जाते हैं, कई स्थानों पर आग लग जाती है। ऐसी कई दुर्घटनाएं दीपावली के दिन भी देखने को मिलती हैं, जबकि हमें प्रतिदिन दोनों समय शुद्ध देशी घी का दीपक जालना चाहिए, जिससे हवन यज्ञ होता है, जिसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 है, जिसमें लिखा है कि भिन्न भिन्न स्थानों सतलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अकह लोक में निवास करने वाला प्रिय परमपिता परमेश्वर सर्व आत्माओं व देव रूप आत्माओं का उत्पत्ति करने वाला है। उससे सर्व सुख प्राप्ति के लिए ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करें, जो पवित्र विधि है, अर्थात आत्मा को शुद्ध करता है, जिस कारण से साधक को परमेश्वर इस लोक तथा परलोक के परम शांति रूप पूर्ण मोक्ष तथा इंद्रियों के आनंद रूप पूर्ण मोक्ष रूपी अनमोल रत्न प्रदान करता है। यह शास्त्रों के अनुसार वास्तव में दिवाली है। पटाखे फोड़ना या शास्त्र विरुद्ध क्रिया करना दिवाली का बिगड़ा रूप है। सवाल नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष बाद ही दीपावली के त्योहार को मनाना क्यों बंद कर दिया था? दर्शकों, आपने सही सुना। सत्य तो यही है कि जिस दीपावली को आज लोग प्रमुख त्योहार के रूप में मनाते हैं, उस दीपावली के त्योहार को अयोध्या वासियों द्वारा 2 बार ही मनाया गया था, क्योंकि जब 2 वर्ष के पश्चात धोबी के व्यंग्य के कारण
श्री राम ने गर्भवती माता सीता को घर से निकाल दिया तो अयोध्या वासी इस घटना से इतना दुखी हो गए कि उसके बाद अयोध्या वासियों ने दीपावली का त्योहार मनाना बंद कर दिया था कि जिस देवी के लिए रावण मारा, आज वह फिर कितने रावणों का कष्ट झेलेगी। दीपमाला खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो न दीपावली राजा को अच्छी लगे और न प्रजा को, इसलिए दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था। जो 2 वर्ष मनाया था उसी के आधार से भोली जनता यह पर्व मना रही है, जबकि हमारे पवित्र शास्त्रों में ऐसे किसी भी त्योहार का वर्णन नहीं है। और फिर भी ऐसे मनमाने त्योहार लोग मनाते हैं जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्यर्थ के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे। और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी, लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो। और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम, उसने फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे, और फिर वह निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने, सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में, चाहे वो राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने के डांसावे। सवाल नंबर 3, दीपावली के दौरान सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, तो क्या इससे भी कोई लाभ नहीं होता? दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं, जो त्रेता युग में माता सीता और रामचंद्र जी के रूप में जन्मे थे, तथा गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। और ये हमें कितना लाभ दे सकते हैं, यह हमें श्रीमद्देवी भागवत के 3 स्कंध अध्याय 4 से 5 से मालूम चलता है, जिसमें श्री विष्णु जी और भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, देखिए। श्रीमद्देवी भागवत 3 स्कंद,
ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा। इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है, इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब देखिए, कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी को बताया था कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता दुर्गा है और इनका पिता ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है। देखिए, कबीर सागर बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21 से 22 में अंकित ये वाणी, धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जगत से कहियो राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रयदेव न की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गुहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, मां अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, धर्मराय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीन्हा, धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आसा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए, पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे, 3 लोक अपने सुध दीन्हा, सुन्न निरंजन बासा लीन्हा, अलख निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, 3 देव सो उनको धावें,
निरंजन कावे पार ना पावे, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन्ह आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पूर्ण धूर उड़ाए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा, तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा, तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरें पार। वहीं इसी विषय में संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ अध्याय आदि रमैणी में बताया है कि माया मूल रूप एक छाजा, मोहि लिए जिन्हु धर्म राजा, धर्म का मन चंचल चित्त धारिया, मन माया का रूप बिचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सरबस जागा, धर्म राय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी, धर्म राय के चले विमाना, मानस सरोवर आए प्राणा, मानस सरोवर रहन न पाए, दरे कबीरा था न लाए, बंकनाल की विषमी बाटी, तहां कबीरा रोकी घाटी, इन पांचों मिली जगत बंधाना, लख 84 जीव संताना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्म राय का राज पठाया, यह खोखापुर झूठी बाजी, भिस्ती बैकुंठ दगासी साजी, कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबरी न पाई, 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनशे नित अंसा, उपति खपति प्रलय फेरी, हर्ष शोक जौरा जमजेरी, पांचों तत्व हैं प्रलय माही, सत्व गुण रजगुण तमगुण झाई। दर्शकों, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी हमारे कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी किस्मत से ज्यादा हमें नहीं दे सकते, तो फिर भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी तथा भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की पूजा से हमें अपनी किस्मत से ज्यादा लाभ कैसे मिल सकता है? अर्थात इनकी पूजा से भी हमें कर्म फल ही मिलता है। लेकिन सदग्रंथों में एक ऐसी परम शक्ति का वर्णन है जो हमें किस्मत से भी अधिक देता है, इसलिए उसे बंदी छोड़ और पाप नाशक परमात्मा कहा गया है, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे जानने को मिलेगी। सवाल नंबर 4, प्रत्येक मनुष्य सुख की तलाश में है और वह सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी सुखी होंगे और इनकी भक्ति से हमें सुख प्राप्त होगा, इसलिए वे इन देवताओं तथा इनके अवतारों को पूजते हैं। लेकिन क्या ये सुखी हैं? इस विषय में सुनिए संत रामपाल जी महाराज का यह अद्वितीय सत्संग। देखिए, तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति, जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं, ये सत्कर मान लें। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखे हैं, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है, उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव यह है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है, और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी कि दुर्घटना होगी तो उसी को समस्या होती है, कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई एमएलए खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवा नहीं। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा के यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को।
राजा लोग निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहां होगा। ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाड़। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का और असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है। और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये तीन लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। दर्शकों, इसी विषय में यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सतभक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा अर्थात विनाश करने वाले हो। साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सतभक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सद्भक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। तथा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है, जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीर है। 2 स्थानों पर वास करता हुआ दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। अर्थात संपूर्ण शांतिदायक, पापनाशक और कर्म बंधनों से छुड़वाने वाला यानी बंदी छोड़ परमात्मा कबीर है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।